ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए हम उच्चारण करते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 129। श्री बादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च पर तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः। कालेन पञ्चतमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु। न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमावृणम्बने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमायया ताननुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो वीरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमो कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च।
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्छाययुक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फुजितमानसाय नष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वं सेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजप्तगृहवीत्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे याद्भृदयोभिमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकश्चराचरः नामरूपविभेदेन च कलया कृतः यथार्चिसभितुर्गभस्तयो तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाह बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या इच्छामि कालेन नयास्य विप्लव तस्यात्मलोका सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनं प्रणौमि परं पदम् योगारन्धितकर्मणो योगाविहाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं सय्यवेग शक्तित्रयायाखिलाधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्तहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हमने कल चर्चा किया था क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम, श्लोक संख्या 13। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। भगवान क्षेत्रज्ञ है, जो ये क्षेत्र, ये शरीर, भौतिक शरीर, इस शरीर के ज्ञाता है,
समस्त जीवों के, समस्त शरीरों के ज्ञाता है भगवान। वो शरीर के प्रदाता, प्रकृति, अथवा जो माँ दुर्गा का रूप है, उनका स्रोत भी भगवान है। मूल प्रकृतये, जिस प्रकृति से ये शरीर बनी, ये शरीर का ज्ञाता है। इस प्रकृति, जिस प्रकृति से ये शरीर बनी, उस प्रकृति का स्रोत भगवान है। इस शरीर में जो आत्मा है, जो जीव है, जीवात्मा, उनका मूल, मूल, आत्म मूलाय, वो भी भगवान है। भगवान पुरुष है, जो प्रकृति पे अपना दृष्टिपात करते हैं। भगवान के दृष्टिपात से प्रकृति में क्षोभ होते हैं, और उससे ये समस्त जीवों की सृष्टि होती है। इसलिए भगवान क्या है? अहम बीज प्रदपिता, भगवान सबके पिता है हमारे। तो और भगवान क्या करता है? सर्वाध्यक्षय साक्षिणे, ऊपर स्थित होके, अपने पोजीशन में ऊपर स्थित होके भगवान सबको देखते हैं, सबका लक्ष्य रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं भगवान। सर्वाध्यक्ष है साक्षी ने, उनको नमस्तुभ्यम, हे भगवान तुभ्यम नमः, आपको नमन। आज हम चर्चा करते हैं श्लोक संख्या 14। सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असताश्छायोक्ताय सदा भासाय ते नमः। सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असताश्छायोक्ताय सदा भासाय ते नमः। सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्छायोक्ताय सदा भासाय ते नमः। ये भी अत्यंत सुंदर श्लोक है। भगवान हमें क्या क्या देते हैं, क्या क्या दे रहे हैं। ये भगवान का जो धाम है, भगवत धाम, और हमारे ये जो भौतिक जगत है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज, क्या मिलते हैं और क्या पृथक है इसमें। क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है। इसके विषय में चर्चा हो रहे हैं। माता जी है क्या? एक बार अनुवाद पढ़ लेंगे। पावनी यशोदा माता जी है? हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी, आप पढ़ लीजिए। जी। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपसे मिलती जुलती छाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। सर्वेंद्रिय गुणम दृष्टे, समस्त इंद्रिय विषयों का दृष्टा भगवान है। दृष्टा अर्थात जो देखते हैं ना, समस्त इंद्रिय विषयों का, समस्त इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का सृष्टा एवं दृष्टा है, जो सृष्टि करते हैं, जो देते हैं इनको, और जो इनको देखते भी है, वो है भगवान। सर्व प्रत्यय हेतवे, आपके कृपा के बिना संदेहों की समस्याओं के हल होने का कोई संभावना नहीं है। समस्त संदेह, समस्त जटिलता, हाँ, ये जब हम भगवान के पास जाएंगे, तो भगवान के चरण में इनका समस्त संदेहों का निरूपण हो सकते हैं। अन्यथा हम कहीं भी जाएंगे, हम इन इन संदेहों से ऊपर नहीं आ पाएंगे। असताश्छायोक्ताय, ये भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। ये भौतिक जगत क्या है? असताश छाया। जो आध्यात्मिक जगत है, उनका एक प्रतिबिंब है, छाया है, प्रतिच्छवि है, जो कि असत है, अर्थात जो कि अस्थाई है। और ये इससे हमें क्या मिलता है? निस्संदेह मनुष्य इन भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि
इसमें आपके अस्तित्व की झलक मिलते हैं। अब ये भौतिक जगत जो कि असत है, अस्थाई है, और ये एक प्रतिच्छवि है जो मूल जगत, आध्यात्मिक जगत उसके। तो ये दोनों अनुरूप है, प्रतिच्छवि। जैसे हम देखते हैं एक एक पेड़ हो, पेड़ के प्रतिबिंब यदि हम्म, जल में पड़े, तो वो हम्म, पेड़ जैसे हम्म, ओरिजिनल पेड़ है, उसका प्रतिच्छवि, उसका प्रतिबिंब भी उसी प्रकार होगा। हम्म। तो जो ओरिजिनल है उसका प्रतिबिंब है ये। तो इसको देख के हमें इसका एक आभास होते हैं, सद आभासाय, सत का आभास होते हैं। ये असत है, असत को देख के, असत को अनुभव करके हमें सत का आभास होते हैं कि सत किस प्रकार होंगे, और इसलिए हम इसको सत्य मान लेते हैं, इस जगत को सत्य मान लेते हैं? आपको नमन, ते नमः, आपको नमन। इस बहुत अच्छा। प्रकार गजेंद्र जी। बस सबको देख के। असत को देखकर सत मान लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन है ना। हाँ, जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है? हाँ, तो हम चर्चा करते हैं कि ये गजेंद्र जी अत्यंत गंभीर तत्वों के विषय में बोलते हैं। गजेंद्र जी जो प्रार्थनाओं में कह रहे हैं, उन प्रत्येक शब्दों में भारी गंभीर तत्- तत्वों से परिपूर्ण है, तथ्यों से परिपूर्ण है, तत्वों से परिपूर्ण है। गंभीर तथ्य है और तत्व भी है। तो हम देखते हैं भगवान गजेंद्र जी भगवान के क्या जो सत और असत के विषय में क्या चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथमतः सर्वेन्द्रिय गुणम द्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छायुक्ताय सदा भाषाय ते नमः। सर्वेन्द्रिय गुणम दृष्टे, सर्वेन्द्रिय गुणम दृष्टे अर्थात सर्व इंद्रिय गुणम दृष्टे, इसका विच्छेद किया होगा हमारे वर्ड टू वर्ड में है। अ, उसमें क्या दिया हुआ है? सर्व इंद्रिय, सर्व हम जानते हैं सब, इंद्रिय अर्थात हमारे इंद्रिया, गुणम, इंद्रियों के जो जिस गुण से इंद्रिय बनते हैं, दृष्टे, उनको दृष्टा, समस्त इंद्रियों का जो दाता है, प्रदाता है, और जो इनको देखभाल करते हैं, इनको देखते हैं, इनका गुणावलियों से जिनको परिपूर्ण करते हैं। हम सोचते हैं, हम सोच सकते हैं कभी कि ये जो हमें इंद्रियां मिली है, हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु, कर्ण, नाक, जिह्वा और ये त्वचा, जिसे हम स्पर्श करते हैं? ये जो इंद्रियां हमें मिली है, हम कभी मैं तो कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ये इंद्रिय, हम तो सोचते थे ये मिल जाते हैं, बस जन्म, मनुष्य जन्म मिला तो ये आ गया बस। पर एक बार सोच के देखिए, किसी व्यक्ति को, मान लीजिए एक आंखों का ऑपरेशन कराना पड़े, कैटरेक्ट ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन है आज के दिन, कैटरेक्ट ऑपरेशन, कैटरेक्ट हो जाते हैं बुढ़ापे में, उसका ऑपरेशन करना पड़े, तो उनको कितने पैसे, कितने हजारों रुपया खर्चा होता है? सामान्य इस ऑपरेशन में किसी का यदि आंख चले जाए, ये तो ऑपरेशन हुआ, कुछ उसमें पर्दा आ जाता है, उसको हटा देते हैं और दिखने लगता है नॉर्मल। यदि किसी को आंख चली जाए, फूट जाए, उसको आंख दिया, कोई डॉक्टर इसको आंख बना के दे सकते हैं? हमारे जो इस जगत में जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल से इतने सारे साइंटिस्ट हैं, नया आंख सृष्टि कर सकते हैं, कोई कोई नया जिह्वा का सृष्टि कर सकते हैं, उसमें स्वाद प्रदान कर सकते हैं? कोई कर्णेंद्रिय चले गए तो कान नया बना के इसमें डाल सकते हैं। कोई भी इंद्रिय की बात करें हम, हैं, वो इंद्रिय, भगवान क्या करते हैं, हमारे जन्म के साथ में दो नए आंख देते हैं। रीयूज नहीं, किसी का यूज किया हुआ लाके मुझे नहीं देते हैं, एकदम ब्रांड न्यू इंद्रिया भगवान हमें फिट करके देते हैं। फिर इस इंद्रियों से करना क्या है? वो इंद्रिय विषयों को प्रदान करते हैं। आंख दे दिया, आंख से देखना है तो क्या देखे? वो दृश्यमान जगत का सृष्टि हुआ, जिससे हम देख सके, पेड़ पौधे हैं, अथवा हमारे बनाए हुए, मान लो लैपटॉप सामने लेके मैं बैठा हूं, तो ये लैपटॉप को मैं देख रहा हूं, ये लैपटॉप किसने दिया?
हो सकता है किसी विज्ञानी विज्ञानी ने दिया हो, कंपनी से लाया हूं, पर मूल कौन है, इसका दाता कौन है? भगवान। भगवान ये लैपटॉप प्रदान करते हैं और आपको आग देते हैं जिससे देख सके। हम्म। और इस आंख से देखना है, ये ज्ञान भी भगवान देते हैं। हमें बचपन में किसी ने सिखाया नहीं कि आपको जिह्वा से टेस्ट करना है, नाक से सांस लेना है, कान से सुनना है, आंखों से देखना है। ये किसी ने सिखाया नहीं है, ये भगवान सिखाते हैं हमें जन्म के साथ में, सिखा के भेजते हैं। इसका भी प्रत्येक कोई भी कार्य ऑटोमेटिक नहीं होता है इस जगत में, या किसी भी जगत में कहीं भी कोई भी कार्य ऑटोमेटिक नहीं होता है। जिसको हम ऑटोमेट कहते हैं कि ऑटोमेटिक चल रहा है, उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होगा या कोई मशीन चल रहा होगा। कुछ भी नहीं हो रहा है, पीछे कोई नहीं है और काम हो रहा है, ये कभी नहीं होता है। सब कार्यों के पीछे कारण होते हैं, और ये सर्व कारणम भगवान है। तो ये जो हमें आंख से देखना है, नाक से सूंघना है, ये ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? हमें इंद्रियां देते हैं, इंद्रियों विषय देते हैं, सुनने के लिए ध्वनि देते हैं, चखने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन देते हैं, स्पर्श करने के लिए सर्दी गर्मी विभिन्न वस्तु देते हैं। तो भगवान इंद्रिय देते हैं, इंद्रियों का विषय देते हैं, इंद्रियों से किससे क्या करना है ये ज्ञान देते हैं जन्म के साथ में। इसके बाद जब हम आ जाते हैं इस जगत में और अपने इंद्रियों को व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका यूज करने लग जाते हैं, भगवान भगवत गीता में बता के देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक मैनुअल देके भेजते हैं, हैं कि इस इंद्रियों का क्या व्यवहार, क्या उपयोग करना चाहिए हमें, इस इंद्रियों से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवत गीता बताते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा खाना पाप है, कौन सा खाना पुण्य है, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या श्रवण नहीं करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं, क्या नहीं देखना चाहिए। ये समस्त कुछ भगवान हमें देते हैं। और कितना पैसा लेते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा पैसा नहीं लेते हैं? एक आंख का ऑपरेशन कराना हो तो लाखों रुपया लग जाते हैं, और भगवान ने दो दो नए आंख दिए, कान दिए, नाक दिए, जिह्वा दिए, समस्त शरीर दिए, इनको उपयोग करना सिखाए, और क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स ये भी बता दिए। और और भगवान क्या है? इससे निर्विकार है। देखे, बोल नहीं रहा है, हाँ मैंने तुम्हें दिया है। पूर्णतः विरक्त है, सर्वेंद्रिय गुणम दृष्टि। ये समस्त इंद्रिय विषय भगवान दिए हुए हैं, और भगवान इनका रक्षणावेक्षण भी करते हैं, इनका देखभाल भी करते हैं। किस प्रकार हम उसका अ, उपयोग करें, किस प्रकार हम इसका दुरुपयोग ना करें, उसका ध्यान भगवान रखते हैं। हमें समय समय पे स्वयं आते हैं, आके बताते हैं, अपने परिकरों को भेजते हैं शिला प्रभुपाद के रूप में, और गुरु गुरु महाराज के रूप में भेजते हैं, और बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम्म, महाराज का भी वीडियो आया था, शॉर्ट्स में देख रहा था, जो नए साल में बता रहे हैं नए साल में क्या करना चाहिए। चैंट एंड बी हैप्पी, टेक प्रसादम एंड बी हैप्पी। इस प्रकार क्या क्या करने से हम हैप्पी होंगे वो बता रहे थे गुरु महाराज। हाँ, तो हमें क्या करना है प्रति पग में, ये भी हमें इंस्ट्रक्शन भगवान हमें देते हैं। सर्वेंद्रिय गुणम दृष्टि, सर्व प्रत्यय हेतवे। जो हमारे कुछ कुछ हमारे कन्फ्यूजन रहते हैं, संदेह, कन्फ्यूजन, कुछ कुछ विरोधाभास रहते हैं, कुछ बातों में विरोधाभास रहते हैं, विरोध रहते हैं। हम्म ये होगा कि वो होगा, ये होना चाहिए था कि वो होना चाहिए था, ऐसा करे कि वैसा करे, है ये करने से ठीक होता शायद, वो कर लिया मैंने, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, वो क्यों नहीं किया। ये जो भावनाएं हमारे हैं, क्या करना ठीक था,
परफेक्टली क्या करना चाहिए था मुझे, इसका उत्तर, इस प्रकार के समस्त संदेहों का, समस्त डाउट्स का जो उत्तर है, जो समाधान है, वो समाधान हमें भगवान के पास मिलते हैं। सर्व प्रत्यय हेतवे। हम्म? भगवान के पास इन सब समस्त कॉन्ट्राडिक्शंस का, विरोधाभास का समाधान है। भगवान स्वयं, अ, एक एक क्लास देख रहा था, गौरांग दर्शन प्रभु, गौरांग दर्शन प्रभु, मुंबई के जो जुहू के मंदिर के जो ब्रह्मचारी है, उनका उनका आने का वीडियो है। उनका 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 कुछ पुस्तकें भी है जो अ, भक्ति वैभव कर रहे हैं, वो उनकी टीकाएं पढ़ते हैं, उनकी पुस्तक पढ़ते हैं, गौरांग दर्शन प्रभु। गौरांग दर्शन प्रभु का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे 14 कॉन्ट्राडिक्शन, भगवान के 14 कॉन्ट्राडिक्शन अर्थात विरोध आभास बता रहे थे कि भगवान वो है। वो दामोदर अष्टकम के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे, दामोदर अष्टकम के संदर्भ में, कि उस लीला में कितने सारे कॉन्ट्राडिक्शन है भगवान के। भगवान वो है जिससे स्वयं भयभीत रहते हैं। हम्म? स्वयं भय, जिनसे भयभीत रहते हैं, वो है भगवान। और वो भगवान क्या कर रहे हैं दामोदर लीला में, माँ यशोदा के काठी से भय से भागते रहते हैं। सातंक नेत्रम, उनके आंखों में आतंक होते हैं। आतंक से, भय से नाटक नहीं कर रहे हैं वो, आतंक से भाग रहे हैं भगवान, मैया के लाठी को देख के। हैं? भगवान नंद महाराज के पादुका को लेने जाते हैं। नंद महाराज के पादुका, जो उनके चप्पल जूते, उनको लेने जाते हैं। वो उठाते हैं, उठा के हिलते डुलते किसी तरह वो पहुंचते हैं। हैं? नंद महाराज कहते हैं चप्पल लेके आओ, लेके आओ नहीं बोलते, वो स्वयं ही जाते हैं। नंद महाराज आए हैं बाहर से, वो जाते हैं, बाहर से आते देखते ही वो जाते हैं, चप्पल लेके उठा के लेके आते हैं नंद महाराज के लिए। और जब वो उठा के लाते हैं, अनेक उनको कठिनाई होती है। उसको उठाता है, सर पे रखते हैं, उठा के इसे लाना उनको संभव नहीं होता है। सर पे रखते हैं, रख के इसे किसी तरह मानो पहाड़ लेके आ रहे हो, आके नंद बाबा के सामने चप्पल उतारते हैं, रखते हैं उनको, और बोलते हैं "हाँ, कितना बड़ा काम कर दिया है?" और वही कृष्णा क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली के ऊपर गोवर्धन को धारण करते हैं। 7 दिन 7 रात हिलते भी नहीं, उफ भी नहीं करते हैं, एक बार भी नहीं कहते थोड़ा देर तुम लोग पकड़ो, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूं। 7 दिन 7 रात निरंतर इसे पकड़ के एक हाथ से बांसुरी भी बजा रहे हैं, सबका आह्लाद आनंद भी दे रहे हैं। तो समस्त जो विरोधाभास है, समस्त विरोधाभास का स्रोत ये भगवान है। भगवान क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस जगत के जो भी कुछ है, इस भौतिक जगत के जो भी कुछ दृश्यमान है, ये समस्त कुछ भगवान के है। इदम सर्वम, इदम ये भौतिक जगत के समस्त कुछ भगवान के है, उन्हीं के बनाए हुए हैं सब। और भगवान क्या करते हैं, माखन चोरी करते हैं, दूसरों के घर में जाके मक्खन चोरी करके पाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। हैं? तो इस प्रकार भगवान की लीलाओं में हम देखेंगे, इस प्रकार अनेकों कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हमारे जीवन में इस प्रकार के जब विरोधाभास आएंगे, जब हमें लगेगा कि ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, ये करूं कि वो करूं, तो हमें क्या करना चाहिए, समस्त संदेहों का जो मूल है उनके पास जाना चाहिए। हैं? उनके चरण युगल में हम जब स्थान लेंगे, आश्रय लेंगे, तो वो समस्त संदेहों को दूर कर देंगे, समस्त जो डाउट्स है वो क्लियर कर देंगे। हम्म? समस्त जो कंफ्यूजन है, क्या करे क्या ना करे, ये भगवान दूर कर देंगे। सर्व प्रत्यय हे तवे। तो गजेंद्र जी कह रहे, हे भगवान, आप समस्त संशय को मिटाने में सक्षम हैं, और एकमात्र आप ही समस्त संशयों को दूर कर सकते हैं, आपके वाणियों के द्वारा, आपके चरण में, आपके आश्रय के द्वारा। और ये हमने देखे हैं
जो भ्रमित थे, शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में गए 70s में, 60s में, मिड 60s में, 64 जब गए, उस समय अमेरिका के एक युवा पीढ़ी, पूरा पीढ़ी एक भ्रमित थे। उनको पता नहीं था, मिसडायरेक्टेड थे, मिसगाइडेड थे, उनको पता नहीं था किस दिशा में जाना है, ड्रग्स के नशे में पड़े रहते थे। हम्म हिप्पी कल्चर जिसको कहते हैं, हिप्पी कल्चर थे। घर से निकल गए, नशा कर रहे हैं, गिरे पड़े हैं, कहीं भी सो रहे हैं, कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। कोई रेगुलेशन नहीं है जीवन का। शिला प्रभुपाद जाते हैं, इनको भगवान का नाम देते हैं और भगवान के संदेश देते हैं। भगवान के नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र प्रदान करते हैं। और भगवान के संदेश, भगवत गीता एज इट इज प्रदान करते हैं, उनको बताते हैं। और वो उनका जो भ्रम थे, उस भ्रम मुक्त होके सदाचारी जीवन यापन करने लग जाते हैं, सदाचारी बन जाते हैं। जो महीने में एक बार नहाते नहीं थे, दिन में 3 बार स्नान करने लगे। और हम तो दूर की बात कर रहे हैं, मुझ जैसे अनेकों होंगे जो सोच रहे थे कि हम सही कर रहे हैं, जो सोच रहे थे कि हम अपने एक सही दिशा में जा रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं जीवन में, जीवन हमारा प्रगतिशील है। जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भावना हमारी थी। तो हम भी क्या थे, भ्रम में थे। हम भ्रम में थे कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुबह उठो, कुछ खाओ, ऑफिस भागो, और दिन भर लगे रहो, हैं, रात को आओ, कुछ खाओ, कुछ पियो, और सो जाओ, सुबह उठ के पुनः भागो। हम्म और उसको सोच रहे थे कि मेरा प्रगति हो रहा है, प्रगतिशील जीवन है मेरा। ये जो भ्रम है, इस भ्रम को दूर किसने किया? भगवान के नाम और भगवान के संदेश। हम्म जो एक अव्यवस्थित जीवन थे, जो एक अव्यवस्थित जीवन शैली चल रहा था, उसको पूर्णतः व्यवस्थित, सुव्यवस्थित किए भगवान के नाम एकमात्र और भगवान के संदेश। हम्म, तो सर्व प्रत्यय हेतवे, जब भी भ्रम में है, जब भी हमें कठिनाई है, जब भी हमें लगता है, जब भी हमें दुविधा आ जाती है, उस समय एकमात्र भगवान है जो सर्व प्रत्यय हेतवे, समस्त दुविधाओं को दूर करने में जो सक्षम है, वो है स्वयं भगवान। उनको मेरा नमन। सर्व प्रत्यय हेतवे। भगवान के नाम के विषय में यदि हम चर्चा करें तो पूर्ण पूर्ण क्लास हो सकते हैं। एकमात्र एक उदाहरण, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना विद्वान थे, इनको बाल्यकाल में सरस्वती उपाधि मिली थी। जो सरस्वती है, ये उनका उपाधि है। जैसे भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद का उपाधि है, उस प्रकार इस सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है उपाधि मिला हुआ था इनको। इतना प्रगाढ़ थे, ज्ञानी थे। उनके गुरु महाराज हैं शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो इस भौतिक दृष्टि से अनपढ़ थे, अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं थे। हैं? तो एक 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 व्यक्ति जो कि इतने विद्वान है, बाल्यकाल में जो सरस्वती जिनको उपाधि मिली है, हैं, जिन्होंने बाल्यकाल में ये गीता भागवतम को पूर्णतः पढ़ लिए, वो किनका शरण लेते हैं? श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शरण लेते हैं, जो कि अनपढ़ है, इलिटरेट जिसको कहते हैं। तो इनको कुछ तो रहा होगा, ऐसे तो नहीं गए उनके पास। तो उनके पास वो शक्ति कहाँ से आए? श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी के पास शक्ति कहाँ से आए?
शिला गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज पूर्णतः नाम के अधीन थे, नाम के शरण में थे। जैसे हरिदास ठाकुर थे, जैसे हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख नाम जप करते थे, तो शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज नाम के शरण में थे, भगवान के नाम श्रवण कीर्तन में लीन रहते थे। समस्त ज्ञान हृदय प्रकाशित, नाम ने उनको इस प्रकार ज्ञान दे दिया। सर्व प्रत्यय हेतवे, भगवान के पूर्ण शरण में, जब भगवान के पूर्ण शरण ले लिए, उनको समस्त जो दुविधाएं हैं जीवन से, हैं जो दो राह, इधर जाए कि उधर जाए, लेफ्ट की राइट, ये दुविधाएं उनके जीवन में रहते नहीं है। हम शरण ले नहीं पाते हैं, हमारे जीवन में दुविधाएं रह जाते हैं, करूँ कि ना करूँ। हम पूर्ण शरण नहीं ले पाते हैं। सर्व प्रत्यय हेतवे, गजेंद्र जी हमें स्मरण दिला रहे हैं कि भगवान कौन है जो समस्त दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। ये हमारे इंद्रिय विषय के प्रदाता भगवान हैं। इंद्रियों के व्यवहार करना भगवान सिखाते हैं। और हमारे जीवन के समस्त संशय को मिटाने में सक्षम एकमात्र भगवान है। सर्वेन्द्रिय गुणम द्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताश्छाय युक्ताय सदा भाषाय ते नमः। आगे क्या कहते हैं? असता छायया, असता छायया उक्ताय सद आभासाय ते नमः। असता छायया, असता छाया, असता क्या है? असता है जो नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई उपस्थिति नहीं है, वो है असता। सत क्या है? जो स्थित है, जो सत्य है। असत क्या है? जो नहीं है। हैं? तो ये जो कह रहे, ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत असत है, अर्थात ये अस्थाई है, नॉन परमानेंट है। ये क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम, कभी ये सृष्टि होती है, कभी विलय हो जाती है, कभी ये ब्रह्मांड बनते हैं, कभी ब्रह्मांड का विलय हो जाते हैं। ये असत है। इसलिए सत असत का अर्थ वो भी है, जो अच्छा है वो सत है, जो बुरे है उनको असत कहते हैं, असत व्यक्ति सत व्यक्ति। पर इस कॉन्टेक्स्ट में सत असत का मतलब क्या है? सत है जो स्थायी है, ये आध्यात्मिक जगत है, वो सत है, सदा सर्वदा स्थित है, उनका विलय नहीं होते हैं, उनका सृष्टि अथवा विलय नहीं होते हैं, यह शाश्वत काल से स्थित है। जिस प्रकार भगवान का कोई स्रोत नहीं है, उसी प्रकार उस आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, उनका विलय नहीं होते हैं। आदिर अनादिर गोविंदम, गोविंद जिस प्रकार आदि है सबका और उनका कोई आदि नहीं है, अनादि, उसी प्रकार भगवान के जगत, जो आध्यात्मिक जगत है, वो भी क्या है? सदा सर्वदा स्थित है। उस सत का छाया है ये असत। जिस प्रकार हम आईने के सामने खड़े होते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारा छवि दिखते हैं। वो जो छवि है वो दिखने में मेरे जैसे ही है, हूबहू मेरे जैसे ही है, पर वो मैं नहीं हूं। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो वो तो है, वो तो बोलेंगे वो तो है, तुम वहां पे खड़े हो, पर उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको कोई छू नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, देख पाएगा, छू नहीं पाएगा उसका कोई। जैसे ही मैं हट गया, वो प्रतिच्छवि भी आईना के सामने से मैं हट गया, वो प्रतिच्छवि भी चला गया, तिरोहित हो गया। तो ये भौतिक जगत जो है, ये उस आध्यात्मिक जगत के एक प्रतिबिंब है। हम्म जैसे इसके विषय में भगवत गीता में भगवान चर्चा करते हैं। हम्म कि ये भौतिक जगत क्या है? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टान्त तत्तदर्शिभिः। ना असतो विद्यते भावो, हम्म ना असतो विद्यते भावो, ये जो असत है, ये जो इस भौतिक जगत है, ये विद्यते भावो, ये सदा सर्वदा स्थायी नहीं है, नहीं रहते हैं। ना अभावो विद्यते सतः, जो सत है वो कभी भी
विलय नहीं होते हैं, सदा सर्वदा स्थायी है। भगवान कहते हैं कि ये द्वितीय अध्याय में ही भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये जो जगत है ये असत है और ये स्थायी नहीं है। और जो सत है, आध्यात्मिक जगत, उनका कभी विलय नहीं होते हैं, उनका कभी संहार नहीं होते हैं, वो सदा सर्वदा स्थित रहते हैं। और उसके विषय में आगे बताते हैं जाके ऊर्ध्वमूल, जो 15वें अध्याय में, ऊर्ध्वमूल अध शाखा अश्वत्थम प्राहुमव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल अध शाखा, हम सभी ने पढ़े होंगे भगवत गीता में 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक है। भगवान इस जगत के विषय में बताते हैं। इस जगत का छवि किस प्रकार है? मान लीजिए नदी के किनारे अथवा एक पुष्करिणी के किनारे, एक झील के किनारे एक पेड़ हो, तो पेड़ का छाया हम देखेंगे जल में, तो प्रतिबिंब क्या दिखेगा? उसका दिखेगा कि पेड़ के जड़ ऊपर है और उसका शाखाएं वो नीचे दिखेंगे, हमें प्रतिच्छवि ऐसे दिखेगा यदि हमने कभी ध्यान दिया हो। हाँ, किसी नदी के किनारे अथवा किसी तालाब के किनारे हम पेड़ को देखेंगे, उसका प्रतिच्छवि हमें उल्टा दिखेगा नीचे। कहते ये जो भौतिक जगत है ये ऊर्ध्वमूलो, मूल अर्थात उसका जो रूट है, जड़ है, वो ऊपर है और शाखा प्रशाखा नीचे है। ऊर्ध्वमूलो अध शाखा अश्वत्थम प्राहुम अव्ययम। अश्वत्थ, ये एक अश्वत्थ वृक्ष के साथ में उसका तुलना किया गया है, उपमा दिया गया है कि ये जो भौतिक जगत है ये एक अश्वत्थ वृक्ष है, जो कि आध्यात्मिक जगत को यदि हम अश्वत्थ वृक्ष माने तो उसका ये उल्टा प्रतिबिंब है। हम्म तो प्रतिबिंब क्या होते हैं? मान लीजिए एक आम रखते हैं हम, आम का हम यदि छवि देख ले, एक आम का छवि देख ले, तो छवि है होने का अर्थ क्या है? कि उस वो आम भी है। हम्म मेरा प्रतिबिंब यदि आईना में है तो प्रतिबिंब होने का अर्थ क्या है? कि मैं भी आईने के सामने हूं, अथवा कोई भी व्यक्ति आईने के सामने है तो आईने में जो प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब क्या बताते हैं? कोई प्रतिबिंब देख के बता देगा कि प्रतिबिंब सामने है तो व्यक्ति होगा सामने। हम्म मान लीजिए हम घर में देखते हैं और हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने सीधा आईना पड़ता है और आईने में जाके देखते हैं कोई चेहरा दिख रहा है, हम तुरंत घूम के देखेंगे अच्छा सामने कोई है हमें कोई संदेह नहीं रहेगा इसमें। तो प्रतिच्छवि यदि है तो उसका ओरिजिन भी है, उसका स्रोत भी है। इसी प्रकार कहते हैं हे भगवान, ये जो असत है, ये असत रूपी प्रतिबिंब को देख के हमें पता चलता है सद आभास की सत सत्य जगत है एक जगत है जो कि इस प्रतिबिंब का स्रोत है। जिनका ये प्रतिबिंब है, वो जो पेड़ का प्रतिबिंब मुझे जल में दिख रहा है, इसका मतलब कोई पेड़ है। हमें कभी सूर्य दिख जाता है, प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब हमें जल में दिखता है। बिल के किनारे बैठेंगे, सूर्य ऊपर है और हम नीचे देखेंगे तो नीचे सूर्य दिखेंगे, वो प्रतिबिंब है। इसका अर्थ है ऊपर सूर्य है। तो ये कहता है कि ये जो असताच्छाय युक्ताय सदाभाषाय ते नमः, सत आभाषाय, सत का आभास देते हैं हमें ये असत, ये भौतिक जगत। यद्यपि ये भौतिक जगत असत है, ये वो प्रतिबिंब है जो नहीं है, पर इसको देख के हमें ये ज्ञात होता है, हमें ये ज्ञान होता है कि कोई सत जगत है, कोई जगत है जो सत है, सत का आभास हमें देते हैं ये असत जगत। हम्म और उस जगत के सृष्टा कौन है? उस जगत के सृष्टा आप हैं? सद आभासाय ते नमः। तो हम जब हमारे दैनंदिन कार्यों में हम साधारणतः, हम नहीं, मैं साधारणतः क्या करते हैं, हम कोई भी वस्तु देखते हैं
तो हम उसको भगवान के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। हमारे मन में तत्क्षणात, मेरे मन में तत्क्षणात वो जुड़ता नहीं है। शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने से पता चलता है, शिला प्रभुपाद के जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं से पता चलता है कि शिला प्रभुपाद किसी भी दृश्य को देखे, किसी भी परिस्थिति को देखे, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक दृश्य में वो उसको भगवान के साथ जोड़ सकते थे। और ये जो जोड़ पाना किसी भी अवस्था में, उसे कृष्ण भावनामृत में रहने का है, कृष्ण कॉन्शसनेस। कृष्ण कॉन्शसनेस अथवा कृष्ण भावनामृत में रहने का अर्थ है कि मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में भगवान को दर्शन कर पाऊं। एक उदाहरण, कई उदाहरण है उसके। शिला प्रभुपाद एक जगह जाते हैं, एक सर्दी देश में जाते हैं, सर्द जहाँ पे है, तो वहां पे जो उनके रिसीव करने आए थे, प्रारंभिक समय की बात है, उनके भक्तगण जो आए थे कि ये प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में, हैं, तो जैसे ही उतरे, प्रचंड सर्दी थी, तो प्रभुपाद जो कपड़े लेके आए थे वो पर्याप्त नहीं थे, उनको ठंड लग रहे होते, पर गर्मी गर्म कोई कपड़ा स्वाल लाना भूल जाते हैं शिष्यगण। तो शिष्यगण क्षमा याचना करते हैं, प्रभुपाद अत्यंत ठंडा है, पर हमने तो ये लाना भूल गए गर्म के कपड़े। तत्क्षणात प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ जो आप भूल गए। ये जो कृष्ण ये जो ठंडी है, ये जो सर्दी है, मुझे ये प्रतीत हो रहा है मानो कृष्ण का शीतल आलिंगन है। कृष्ण कौन है? चंद्रमा के जैसे शीतल है, उनका आलिंगन मुझे मिल रहा हो, मैं उनका आलिंगन का अनुभव कर पा रहा हूँ इस कारण है। सर्दी में कपकपी हो रहा है, उसमें भी भगवत दर्शन है, भगवान का दर्शन है। हम्म। कोई भी स्थिति आते हैं, एक बार कुछ कुछ स्मरण आते हैं। एक बार कथा करने के लिए गए। हम्म। एक उस समय कहीं भी प्रभुपाद को कथा करने के बुलाते थे, प्रभुपाद चले जाते थे। शिष्यगण कहीं पे भी अरेंज करते थे कि कहीं पे कथा करना है, कहीं पे कुछ लेक्चर देने का अपॉर्चुनिटी आया है, प्रभुपाद कभी भी मना नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे कहाँ है क्या है, चले जाते थे। हम्म। तो प्रभुपाद को एक बार इस प्रकार आमंत्रण आया, उनके एक शिष्यगण आके बोले कि हमने यहाँ पे कथा का आयोजन किया है, उस कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे गए हैं, जाके वो प्रभुपाद को बिठाते हैं और सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, पर बैठने के लिए उस समय उनको, उस शिष्यों को ज्ञान नहीं होता है कि थोड़ा सा व्यासासन देना चाहिए। सभी ग्राउंड पे बैठते हैं, जमीन पे बैठते हैं और फ्लोर पे बैठते हैं, और प्रभुपाद को भी फ्लोर पे बिठाते हैं, और कथा हो जाते हैं, कथा करके चले आते हैं। बाद में जाके जब वो शिष्य को पता चलता है कि नहीं, एक व्यासासन नाम का वस्तु होते हैं जो कथा करते हैं, उनको थोड़ा सा उच्च आसन देना चाहिए ताकि वो देख सके, देख के कथा कर सके। ये ज्ञान जब होता है तब वो क्षमा याचना करते हैं, प्रभुपाद ऐसे ऐसे तो हमने तो कई बार आपको लेके गए और हमने आपको कोई आसन नहीं दिए, उपयुक्त आसन नहीं दिए। प्रभुपाद कहते हैं कि वो समय था जब मैं माँ धरित्री के गोद में बैठता था। हैं? माँ धरित्री के गोद में बैठ के मैं कथा करता था। हैं? तो किसी भी परिस्थिति में भगवान को जोड़ पाना। एक एक उदाहरण देते हैं। अ, अ, अमरेंद्र प्रभु के क्लास में सुना था एक उदाहरण, उसको मैंने पढ़ा नहीं, सुना है उनके मुख से। वो कहते हैं एक बार इस प्रकार शिष्यगण उनको लेके गए एक जगह पे कथा के लिए, एकदम प्रारंभिक समय। कथा के लिए लेके गए कि एक जगह पे हमने कथा का आयोजन किया है, कुछ भक्त आएंगे, उसमें 200-250 भक्त होंगे, भक्त मतलब 200-250 श्रोता होंगे। तो आपको जाना है। श्री बाबू चले, चलते हैं। तो वो लेके जाते हैं, एक हॉल होते हैं, हॉल के अंदर प्रभुपाद जब जाते हैं तो कोई खाली रहता है, वो हॉल कोई नहीं होता है। हैं? प्रभुपाद अपना करताल निकाल के आंखें बंद करके अपना कीर्तन शुरू करते हैं। हम्म। जय राधा माधव कुंज विहारी शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी करते करते हरे कृष्ण करके जब प्रभुपाद आंखें खोलते हैं, देखते हैं पूरा हॉल में भीड़ है, भरे हुए है पूरा हॉल, 200-250 लोग होंगे, सब युवक युवती है।
और सब दशों दिशाओं से ढके हुए हैं, निर्वस्त्र है, पूर्णतः निर्वस्त्र है युवक युवती। एक साधु, एक सन्यासी जो इस देश में से जाते हैं उनको इसका ज्ञान नहीं होते हैं, तो वो क्या करेंगे? हम जैसे होंगे तो शिष्य पे चिल्लाएंगे, ये कहाँ ले आए तुम मुझे, तुम्हारा बुद्धि नहीं है क्या, क्या करते हो तुम? हम्म ये जगह है मेरा कथा करने का? मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी का अर्थ पता है तुम्हें? हैं? हम तो ज्ञान देने लग जाते। प्रभुपाद आंखें खोलते हैं, देखते हैं, और तत्क्षणात क्या कहते हैं कि ये जो वस्त्र उतारने का जो आनंद है, इस आनंद से तो आप लोग ज्ञात हो। हम्म आप सभी को इसका ज्ञान है, वस्त्र उतार के कितना आनंद मिलते हैं। तो सभी बोलते हैं हाँ हाँ, हम तो इसमें एकदम साक्षात साक्षात्कारी है, हमें हमें पता है निर्वस्त्र रहने का आनंद क्या है। प्रभुपाद कहते हैं इसी प्रकार ये जो वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र आपने धारण किया हुआ है, इसको उतारने से और कितना चरम आनंद की प्राप्ति होगी, आप कल्पना कर सकते हो? कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हम्म आपने ये वस्त्र, शरीर के वस्त्र उतार दिए, शरीर रूपी वस्त्र जो आपने धारण किए हुए हैं उसको भी उतारा जा सकता है, और उसका जो चरम आनंद है, उस आनंद के सीमा का आपको ज्ञान नहीं है। क्या आप इंटरेस्टेड हो? क्या आप चाहते हो? तो सारे यूथ कहते हैं हाँ 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 हाँ, हम जानना चाहते हैं। अच्छा, ये भी उतारा जा सकता है? वो कैसा आनंद है? हम तो इसी वस्त्रों को उतार के आनंद में थे। हैं? और प्रभुपाद कथा करते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। शरीर के विषय में बताते हैं, आत्मा के विषय में बताते हैं उन युवकों को जो इस प्रकार की स्थिति में थे। किसी भी परिस्थिति में भगवान देख पाना, वो उनमें भगवान देख रहे थे। वो उनमें वो शरीर नहीं देख रहे थे, उनको वो आत्मा देख रहे थे। सब एक आत्मा है, ईश्वर के अंश है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत में रहना, कृष्ण कृष्ण कॉन्शसनेस में रहना, ये संभव कब होता है? जब इस प्रकार हम सदा सर्वदा हमारे स्मरण में रखें कि भगवान कौन है, हैं? सर्वेंद्रिय गुणम द्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छायोक्ताय सदा भाषाय ते नमः। हमें इस असत को देख के सत का आभास हो, हमें लगे कि ये जो जगत है, ये जगत भगवान ने सृष्टि किया है, इसका कोई स्रोत है, इसका कोई ओरिजिन है, जिसको देख के इस जगत को सृष्टि किया गया है। और वो सृष्टा भगवान है। हम जिससे देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भगवान इसका प्रदाता है। यहाँ पे जो भी दृश्यमान है सब भगवान के सृष्टि है, सब में भगवान है। ये जब भावना आएंगे तब क्या होगा? सर्व प्रत्यय हेतवे, समस्त संशय जब भी हमारे मन में आएंगे, कुछ भी संशय आए, हम भगवान के पास जाएंगे, हम देखेंगे भगवान समस्त कुछ के सृष्टा है, तो संशय भी भगवान दूर कर सकते हैं। ये संशय जो हो रहा है, ये भी भगवान ही दूर कर सकता है, एकमात्र समस्त कुछ का जड़ भगवान है। और ये जब स्थिति आएगी तब हम पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में है, ये कह सकते हैं। अन्यथा हम प्रयास कर रहे हैं, तब तक हम प्रयासरत हैं कृष्ण भावनामृत में आने का। और वो स्थिति होगी जब हमारी जब वो स्थिति की प्राप्त होगी, तब हमारे जीवन में कोई संशय नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं बचेगा। तब हम पूर्णतः भगवान के शरण में रहेंगे। तो उस प्रकार शरण में जा रहे हैं गजेंद्र जी। गजेंद्र जी कह रहे हैं, हे भगवान, ये जो शरीर है, इस शरीर का जो कष्ट है, उसका ज्ञाता आप हो। ये जो जगत है, इस जगत के सृष्टा आप हो। ये जो मैं इस असुविधा में फंसा हुआ हूं, इस असुविधा से मुझे मुक्त करने वाला आप हो। आपने मुझे ये जो मैं ये दर्द का अनुभव कर रहा हूं, ये अनुभूति आपने दी है मुझे, और इसको मिटाने का शक्ति भी आपके पास है।
ये जो मेरा कष्ट है, इस कष्ट की अनुभूति आपने दिए है, इस कष्ट को मिटाने का जो शक्ति है वो भी आपके पास है। मैं आपका शरण लेता हूं। आपका ये सृष्टि यद्यपि ये असत है, यद्यपि ये अस्थाई है, यद्यपि ये रहेगा नहीं, पर ये मुझे ये भाव आभास दिलाते हैं कि आपके जगत कितना सुंदर होगा। आपके वो जगत जहाँ पे कोई इस प्रकार के पीड़ा नहीं है, पीड़ा मुक्त है, वो कितना सुंदर होगा, उसका आभास मुझे मिलते हैं। आप मेरी रक्षा करें हे भगवान। हमारा भी यही प्रार्थना है कि हे भगवान, ये जो प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, कब वो समय आएगा जब हम उस प्रतिबिंब के साइड में जो ओरिजिन है, जो मूल स्वरूप है, उसको देख पाएंगे। यही प्रार्थना हमारा भगवान के चरणों में है। आप सभी को असंख्य धन्यवाद। हमने इनका चर्चा आगे भी करते रहेंगे। अत्यंत भावपूर्ण है, अत्यंत गंभीर भाव है प्रत्येक शब्दों में जो गजेंद्र जी प्रयोग कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान के विभिन्न रूप गुण, हम भगवान लीलाओं के विषय में हम यहाँ पे देख पाते हैं इन प्रार्थनाओं के द्वारा। तो आप सभी को असंख्य धन्यवाद कि हम साथ में बैठ के इसका चर्चा कर पा रहे हैं, आप अवसर दे रहे हैं। और जो भी त्रुटियां रह जाती है उनको कृपया भूल जाइए। मैं प्रतिदिन कहता हूँ, त्रुटियों को भूल जाइए, और जो भी प्रभुपाद के दिए हुए जो क्रीम है, क्रीम को ग्रहण कीजिए, हैं। और जो नीचे पड़े रहते हैं उनको छोड़ दीजिए, हैं। और आशीर्वाद कीजिए कि त्रुटि मुक्त हो पाऊँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। समय भी हो चुके हैं, तो आप सभी को जो भी यात्रा में जा रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं। हमारे लिए भी थोड़ा सा प्रार्थना करें, जो नहीं थैंक जा रहे, उन सबके लिए प्रार्थना करें। यू, थैंक यू वेरी मच आपने। तो इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं।